प्रेज़ लॉर्ड, यीशु मसीह आपको आशीष करे। अच्छे समय ने परमेश्वर से धन्यवाद करता हूँ। अभी हम कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आज के वचन का आशीष कीजिए, छुपा कर प्रकट कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। यिर्मयाह की किताब में 30वां अध्याय 23वां वचन। नीचे पहाड़ों और पहाड़ियों पर का कोलाहल व्यर्थ ही है। इज़राइल का उद्धार नीचे हमारे परमेश्वर यहोवा ही के द्वारा है। इधर यिर्मयाह ऐसा लिखे जा रहे हैं, 3वां अधिकार 23वां वचन में, नीचे पहाड़ों और पहाड़ियाँ, पहाड़ और पहाड़ियाँ, बहुत सारे पहाड़। ये दिखने में पहाड़ नहीं हिलेगा, बड़ा दिखेगा, और बहुत सारे पहाड़ रहेगा तो बहुत सारे आशीर्वाद। ये आत्मिक चीज़ हम देखेंगे तो इसका अर्थ क्या है? पहाड़ जैसा आशीर्वाद, जैसा धंधा है, पैसा है, धन है, दौलत है, पहाड़ जैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा आँख में। अब्राहम का जो भाई का लड़का था, वो लूत था, उनके आँख में जो जगह दिखता था बहुत अच्छा दिखता था। लेकिन अंत में हम लूत को देखेगा तो उसको जो पीटियाँ था खराब हो गया। वैसे तो कोई पहाड़ अच्छा दिखता है, पहाड़ है और बहुत सारे पहाड़ है। ये दिखने में अच्छा है, वो नहीं हिलेगा, उसके ऊपर भरोसा रख सकता है। इसका अर्थ क्या है? काम है, धंधा है, पैसा है, धन दौलत है, बैंक बैलेंस बहुत है, तो वो लोग दिखेगा ये पहाड़ का जैसा रहेगा। अचानक कुछ बीमारी आएगा, सब पैसा चला जाएगा, इंश्योरेंस रहेगा तो भी चला जाएगा। अचानक एक्सीडेंट आएगा। ये भजन संहिता 73 में लिखा है अचानक एक्सीडेंट के बारे में। जो परमेश्वर को नहीं विश्वास करते वो लोग के लिए अचानक आता है। तो वैसा यिर्मयाह ऐसा कहता है, पहाड़ और पहाड़ियों, तो ये पर का कोलाहल व्यर्थ है। उसके ऊपर जो कोलाहल है व्यर्थ है, नो यूज़। उसके भरोसा नहीं, आपका कितना पैसा है उसके ऊपर नहीं भरोसा रख सकता है। भजन संगीता ऐसा कहता है, मेरा पास क्या धन है, दौलत है, वो मेरा नहीं है, पवित्र प्रजा के लिए है। सब जो धन मेरा पास है, आपके पास है, आप हर रोज़ उसके ऊपर कहने का, ये धन परमेश्वर ने मेरे को दिया। वही इधर लिखा है, पहाड़ पहाड़ियाँ व्यर्थ है। कितना बड़ा धन आत्मिक आशीर्वाद है। आत्मिक अर्थ ये है, कितना बड़ा आशीर्वाद रहने दो, बड़ा सेवा रहने दो, बड़ा धंधा रहने दो, अच्छा काम रहने दो, बच्चे अच्छे हैं, अच्छे पढ़ते हैं, लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं रख सकते, वो व्यर्थ है। कुछ भी बड़ा चीज़ हमारे पास रहने दो, ये पीढ़ी धनवान बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, इस संसार में बड़ा बड़ा आशीर्वाद पाया हुआ इंसान है, लेकिन वो सब व्यर्थ है कर लूका का सुख संदेश में 16 अध्याय में हम देखते हैं। 16 अध्याय में बड़ा धनवान है और बड़ा गरीब है, वो दोनों एक ही जगह पे है। लेकिन जब धनवान ने बहुत सारे ऐश किया, बहुत सारे क्या बोलेंगे, क्या क्या चाहा उसको मिला, बहुत खाना खाया, बहुत जगह पे गया, सब लोग उसको यानी उसको बोला तू बड़ा धनवान है, तो अच्छा है, वो है ये। लेकिन अंत में हम लूका 16 आदमी में देखेंगे तो वो जो जब मरता है, वो जब मर के अपना आँख खोलते हैं आत्मिक में, वो नरक में है। वही इधर यिर्मयाह कहता है व्यर्थ है, कुछ भी उपयोग नहीं है। बिना यीशु मसीह का इस संसार में आपका पास कौन सा भी चीज़ है वो व्यर्थ है। लूका 16 अध्याय में वो धनवान नरक में गया, लेकिन लाजर नाम को आदमी था, उसके बारे में यिर्मयाह क्या कहता है? इज़राइल का उद्धार निश्चय हमारे परमेश्वर यहोवा ही के द्वारा है। वो इज़राइल था, लाजर। आत्मिक विषय में परमेश्वर को, जो इज़राइल है वो परमेश्वर यीशु मसीह को अच्छा जाना हुआ परमेश्वर है, इंसान है, उसके नाम इज़राइल कहलाता है। लेकिन इज़राइल, इधर लिखे इज़राइल यानी जो दूसरा यानी उद्धार जो पाया हुआ इंसान है। इस संसार में उद्धार पाना जरूरी है। आप पाए रहेंगे, यीशु मसीह को जो कोई विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। उसको जो पिता का पुत्र यीशु मसीह, वही सही रास्ता कर जो विश्वास करता है उद्धार पाता है। तो इधर वही 23वां अध्याय में 23वां वचन में ऐसा लिखा है, यिर्मयाह 3 अध्याय, इज़राइल का उद्धार, जो आप यीशु मसीह का विश्वास करते हैं, आप इज़राइल का उद्धार नीचे हमारे परमेश्वर यहोवा ही का द्वारा है। वो लाजर इज़राइल था, आत्मिक इज़राइल था, तो उसको परमेश्वर ने उद्धार किया, नरक से बचाया। पहला उद्धार है हमको नरक से बचना। बहुत साल पहले इस संसार में, इस दुनिया में
नरक को देख लिया। रशिया के देश में मेरा याद है, पृथ्वी के नीचे 9 मील गहराई में गया, उधर नरक का आवाज़ पाया। पवित्र शास्त्र में लिखा है 16 अध्याय में लूका का, नरक में इंसान पड़ा है, आत्मा उसमें नरक में पड़ा है। इंसान जब मरता है शरीर मिट्टी में ही चला जाता है, जान यीशु मसीह के हाथ में चला जाता है, लेकिन जो शरीर वो आत्मा है वो नरक या स्वर्ग में जाता है। तो नरक इंसान देख लिया है, उस जगह में आप और मैं नहीं जाना चाहिए। तो हम उद्धार पाना ज़रूरी है। जो मसीह लोग कहलाते हैं वो लोग पहला उद्धार पाते हैं, उसके बाद मसीही कहलाते हैं, क्रिश्चियन। इधर लिखा है इज़राइल का उद्धार नीचे हमारे परमेश्वर यहोवा के द्वारा है। ये उद्धार क्या है? पहला उद्धार है हम यीशु मसीह को जान लेना, वो पहला उद्धार है। और क्या क्या हम देखेंगे। इस आपको बहुत सारे कठिन दिखते हैं, कठिन काम है, कठिन धंधा है, बच्चे के विषय में बहुत सारे कठिन है, आपको परिवार के अंदर बहुत सारे टेंशन कठिन है, उससे भी परमेश्वर उद्धार करेंगे, वो भी दूसरा उद्धार है। आप बहुत सारे बोझ से दबे हैं, कुछ तो चीज़ आपको कुछ बोझ लाता है, उससे भी परमेश्वर उद्धार करेगा। जब आप उद्धार का लाएगा, आप जो पहाड़ का जैसा आपको नज़र में दिखता है उसको ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए, आप अपने ऊपर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है, काम है, ये मैं इसे मैं चला लूँगा, तो वो पहाड़ जैसा है, तो वो व्यर्थ है। यीशु मसीह को हर रोज़ विश्वास करना चाहिए, हर रोज़ यीशु मसीह आपको उद्धार करना चाहिए। पहला उद्धार हम यीशु मसीह का जान लिया उद्धार है, लेकिन हर रोज़ हम उद्धार पाना ज़रूरी है। नए आदत से उद्धार पाना ज़रूरी है, नया नया आशीर्वाद पाने के लिए उद्धार लेना ज़रूरी है। हम आत्मिक विषय ऐसा कहलाता है। यूहन्ना का किताब 3 अध्याय 3 वचन में लिखा है, वो उद्धार के बारे में लिखा है। वो एक सरदार था, उसको परमेश्वर ने बोला तो इंसान के रूप में सरदार है, लेकिन तो आत्मिक विषय में मन फिराना जरूरी है, नहीं तो तुम स्वर्ग में नहीं आ सकता है। यूहन्ना का किताब 3 अध्याय 3 वचन। तो वैसे ही इधर परमेश्वर इधर यिर्मयाह के बारे में इधर यिर्मयाह ने लिख के जाता है, इज़राइल का उद्धार नीचे हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा होएगा। आप इज़राइल हैं, आपको परमेश्वर उद्धार करेंगे। इज़राइल जो है वो अच्छा ज्ञानवान है, परमेश्वर उसको चुना हुआ इंसान है। तो आप चुना हुआ इंसान है, आपको परमेश्वर उद्धार करेंगे, आप उद्धार पाए रहेंगे, लेकिन हर रोज़ उद्धार पाना जरूरी है, हर महीना उद्धार पाना जरूरी है। जब तक हम जिंदा है तब तक उद्धार पाना जरूरी है। अच्छी आदत से, मन फिराने से, सामने वाले से प्रेम करने से, हमारे आदत मजबूरी है, उससे वो सब उद्धार के चीज़ में, उद्धार का जो लिस्ट में आता है। इसके लिए आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, आप कुछ चीज़ को पहाड़ जैसा आप सोचते हैं क्या? बैंक बैलेंस, आपके अच्छे क्रिया में पवित्र हो, उसको पहाड़ जैसा दिखता है। सिर्फ यीशु मसीह का उद्धार आपको अच्छा दिखना चाहिए, क्योंकि इज़राइल को परमेश्वर उद्धार करेगा। चार चिंता से आप सेवा करते हैं, सेवा का चिंता से परमेश्वर उद्धार करेंगे। परिवार में जो कुछ है उससे परमेश्वर आपको, परिवार में तकलीफ आते है उससे उद्धार परमेश्वर देंगे। करके आज परमेश्वर आपसे बात करते हैं। यिर्मयाह की किताब 3 अध्याय 23 वचन हम देखते हैं, परमेश्वर इज़राइल को उद्धार करेगा। पहाड़ और पहाड़ियों बहुत धन दौलत, उससे हम कोलाहल नहीं करना चाहिए, वो व्यर्थ है। यीशु मसीह के उद्धार के सिवा बाकी सब व्यर्थ है। इसके लिए हर रोज़ हम उद्धार पाना जरूरी है। पहाड़ जैसा चीज़ को आप बड़े मत सोचिए, हर रोज़ उद्धार पाने के लिए क्या चीज़ चाहिए उसके अंदर से आप प्रयास कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हम अभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। यिर्मयाह की किताब हम देखें 3 अध्याय 23 वचन, यूहन्ना 3:3 में परमेश्वर सरदार को कहते हैं, तू मन फिराना जरूरी है, फिर से जन्म लेना जरूरी है, वो उद्धार पाना है। परमेश्वर सुनने वाले को आशीष कीजिए। इज़राइल है तो उनको याद कीजिए, इज़राइल को परमेश्वर उद्धार करेंगे। पहाड़ियों के ऊपर हम विश्वास नहीं रखना चाहिए, वो व्यर्थ है। परमेश्वर आपके उद्धार को ऊपर विश्वास करना चाहिए। हर रोज़ हम उद्धार पाना जरूरी है, हर क्रिया से उद्धार पाना जरूरी है। जब तक गुप्त आगमन है तब तक हम उद्धार पाना जरूरी है। सुनने वाले को आशीष कीजिए, सेवा को आशीष कीजिए, काम धंधे को आशीष कीजिए, बच्चे को आशीष कीजिए। अभी बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर जाओ, बोझ यीशु मसीह के नाम दूर जाओ, आशीष करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।